वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक जॉब नोटिफिकेशन देने वाली हूं जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है रिलीज किया गया है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्या क्या जो है क्राइटेरिया इन्होंने रखा है एलिजिबिलिटी के लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बीएससी और एमएससी दोनों ही जो है एज अ क्राइटेरिया रखा है। और एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने कुछ खास मेंशन नहीं किया है। एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आप जितना ज्यादा टैलेंट होल्ड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया में नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एचपीसीएल की वेबसाइट पे प्रेजेंट हूँ, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे मैं करियर ऑप्शन में जाके जॉब ओपनिंग्स में क्लिक करूंगी। जो पहला ओपनिंग है जिसको कि आप देख सकते हैं FTRN FTPA रिक्रूटमेंट, तो इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास FTPA रिक्रूटमेंट आएगा। तो यहाँ पे FTPA रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने जो है एक PDF ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इसी PDF को चलिए हम डिकोड करते हैं, जानते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो यू कैन सी हियर कि ये जो ओवरऑल मतलब कि जॉब नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज की है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज फॉर द एंगेजमेंट ऑफ फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट दैट इज FTPA फॉर द HP ग्रीन R&D सेंटर बेंगलुरु। तो अगर मैं आपको कुछ डिटेल्स के बारे में बताऊं तो जो HPCL है दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसको 15 जुलाई 1974 में बनाया गया था। बहुत सारी डिटेल इसके बारे में लिखा है। जैसे कि मान लीजिए आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो एक बार आप इनके पूरे की पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे इनकी कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। जैसे कि HPCL जो है, इट ओन्स एंड ऑपरेट रिफाइनरीज एट मुंबई एंड विशाखापट्टनम। इसके अलावा अगर हम इसके अलग अलग जोन्स की बात करते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखते हैं तो HPCL has a vast marketing network consisting of 19 zonal office in major cities। 145 इसके regional office हैं जो कि facilitate करते हैं supply and distribution infrastructure, जिसमें कि लगभग 43 terminals installation tap off points चले आते हैं। 55 aviation service station है इनके पास। 56 LPG bolting plant है। 5 tube blending plant है। 77 depot including the lube depot है। The consumer touch point constitute the 22,050 retail outlet, 1638 SKO and LDO dealers, 273 lube distributors, including the industrial lube distributors, 1705 CNG facilities at a retail outlet, 3661 EV charging station and 817 door-to-door delivery dispenser and 6353 LPG distributorship with the customer base of above 9.63 crore LPG consumer as of that is April 2024। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा अपना ब्यौरा देके रखा है कि यहाँ इनकी जो है कहाँ पे किस किस टाइप के जो फैसिलिटीज हैं वो ये अवेलेबल कराते हैं। और HPCL जो है, इट हैज सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन नेटवर्क इन द इंडिया। तो अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन नेटवर्क की बात करते हैं तो इंडिया में जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट में की लिस्ट में चला आता है। तो ये इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री हो गई कि एक्चुअल में जिस जॉब की हम बात कर रहे हैं तो वो जॉब वैकेंसी जिसने रिलीज की है वो एक्चुअल में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होल्ड करती है, राइट। तो अब हमारे काम की बात यहाँ से शुरू होती है। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया HPCL का। अब आता है कि हम जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने वाले, यानी कि ये जो जॉब पोस्ट है जिस डिपार्टमेंट के लिए आई है उसके बारे में समझ लेते हैं। HPCL का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है HP ग्रीन R&D सेंटर नाम से, जो कि सिचुएटेड है बेंगलुरु में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है चलिए जरा सा समझ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ HP ग्रीन R&D सेंटर इज टू डेवलप इनोवेटिव एंड पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट इन द एनर्जी सेक्टर। HPGRDC has world-class laboratory in the area of FCC and RFCC hydro processing, residue ablation, catalysis, bioprocess, crude that is evaluation, fuel research, analytical, novel separation, process design and scale-up, center of excellence, nanotechnology, corrosion, petrochemical, polymer and center of excellence lube research, battery research lab, engine lab, which are built with the state of the art research facility and equipments।
So we are looking to hire a dynamic and aspiring candidate with BSc, MSc, diploma, PG diploma as mentioned under the serial number 2 educational qualification of the दैट इज एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे बता के रखा गया है कि एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, यानी कि जिसको कि हम HP ग्रीन R&D सेंटर कह रहे हैं, वो एक्चुअल में डिमांड क्या रखता है। तो ये BSc, MSc, डिप्लोमा, PG इन स्टूडेंट्स के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे जॉब पोस्ट निकाला है एज अ फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसे हम FTPA कह रहे हैं, ऑन द फिक्स टर्म बेसिस एट HP ग्रीन R&D सेंटर बेंगलुरु। तो अगर आपकी जॉब लगती भी है तो बेंगलुरु में लगेगी। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और बाकी सारी डिटेल्स को आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, वो मेनली इस पोस्ट के लिए मतलब कि एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करती हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी शुरू नहीं हुई है, 1 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगी और इसकी आखिरी डेट होगी 30 सितंबर 2024, यानी कि जस्ट एक दिन बाद ही ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो ये एक एडवांस इंटीमेशन आपको दिया गया है। जॉब का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा, लाइक टू असिस्ट साइंटिस्ट कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रिपेयर सैंपल फॉर एस्टेब्लिशिंग द मेथड ऑफ एनालिसिस एंड कैरिंग आउट द रूटीन एनालिसिस रिलेटेड टू द असाइंड प्रोजेक्ट्स, मॉनिटरिंग द बैच रिएक्शन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिएक्शन कंडीशंस, रनिंग अ पायलट प्लांट इन द शिफ्ट एंड कैरिंग आउट अदर जॉब्स असाइंड बाय द रिपोर्टिंग साइंटिस्ट एंड ऑफिसर। तो एक्चुअल में जो आपका जॉब रोल होगा, मतलब कि जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो उस पोस्ट पे आपका जो जॉब रोल होगा, ये जो रोल होगा वो ये रहने वाला है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले MSc अगर आपने की हुई है, तो MSc अगर आपने की हुई है तो MSc केमिस्ट्री में अगर आपकी है, या केमिस्ट्री मटेरियल साइंस में है, या पॉलीमर साइंस में है, या फिर आपकी MSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोसाइंस या बायोटेक्नोलॉजी में है, तो ऐसे केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो यानी केमिस्ट्री और लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है, स्पेशली लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजी, बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, और केमिस्ट्री में जो है ये 3 डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट, अगर आपने मान लीजिए BSc कर रखी है, in that case also BSc in chemistry, BSc in chemistry material science, BSc in polymer science, या फिर BSc in microbiology, बायोसाइंस या बायोटेक्नोलॉजी, मतलब आपका BSc इनमें से किसी भी एक ब्रांच में होना चाहिए, तब भी आपकी एलिजिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिप्लोमा की, कि अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है तब केस क्या है। तो अगर मान लीजिए कि आपने जो है PG डिप्लोमा किया है, तो ये जो यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेनली एलिजिबिलिटी चली जाती है PG डिप्लोमा में, एंड डिप्लोमा में भी मैक्सिमम जो है ये भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ही चली जाती है। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे, मतलब ये एक अच्छा, मतलब कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। मेक श्योर सारे के सारे कैंडिडेट्स को जो है अपना, मतलब जो भी डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे पासिंग स्टूडेंट ही एलिजिबल है, मतलब कि अगर आप ऑन गोइंग है फिलहाल में मास्टर में या BSc में, तब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। आप पास कर चुके हैं और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए बिफोर 30 सितंबर 2024, यानी 30 सितंबर 2024 से पहले आपके पास ये सारे के सारे डिटेल्स आ जाने चाहिए, तो ही आपकी एलिजिबिलिटी होगी। किसी भी तरीके से ये वेट नहीं करेंगे कि हाँ हम आपको इतना टाइम दे देते हैं, आप तब सबमिट कीजिए। मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं जनरल, OBC, NC और EWS कैटेगरी, उनके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और अगर मान लीजिए आपके पास ग्रेड पॉइंट है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, और रिलैक्सेशन दिया गया है अप टू 50%, यानी 50% मार्क्स होना चाहिए, दैट इज SC, ST, PWD कैटेगरी में। कैंडिडेट अगर इंटीग्रेटेड कोर्स से बिलोंग करते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री है, ठीक है, ये सारे की सारी जो डिग्री है वो एक फुल टाइम कोर्स के अंडर में आना चाहिए, और वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए, मतलब कि वो वेल अप्रूव्ड होने चाहिए इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से। और आपका मान लीजिए अगर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन था, यानी जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपना BSc, MSc डिप्लोमा या PG डिप्लोमा किया है, तो वो जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है वो इनके अंडर में एटलीस्ट अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आपकी कॉलेज ने आपका जो मार्क्स है अगर वो CGPA, DGPA वगैरह में दिया है, तो आपको प्रॉपर ढंग से उनसे प्रूफ मांगना पड़ेगा कि इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का
प्रूफ दीजिए और वो प्रूफ के बेसिस पे या तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ कन्वर्शन मेथड भी अपलोड करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी जो है डिटेल सीवी का आपको अपलोड करना होगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। टीचिंग एक्सपीरियंस को किसी भी तरीके का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया भी चला आता है। आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स या उससे कम हो सकती है ऑन 30th ऑफ सितंबर 2024, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज का रिलैक्सेशन जो है SC ST PWD के लिए मतलब कि दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंसेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में वो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जिनका रिजर्वेशन कैटेगरी है कि क्या क्या मेंशन किया गया है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन जो है मैक्सिमम एज लिमिट का रिलैक्सेशन 5 ईयर का होगा फॉर SC ST एंड 3 ईयर का होगा OBC NCL के लिए। 10 ईयर का होगा PWBD के लिए अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो। 13 ईयर का रिलैक्सेशन होगा PWBD के लिए अगर वो OBC NC कैटेगरी से है तो। और 15 ईयर का रिलैक्सेशन होगा PWBD के लिए अगर वो SC ST कैटेगरी से है तो। ये हो गया एज का रिलैक्सेशन। अब ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट की बात कर लेते हैं कि ये जो जॉब पोस्ट रहने वाली है ये कितने दिन के लिए आपको मिलेगी। तो ये जो एंगेजमेंट होगा वो इनिशियल होगा 1 साल के लिए और इसको आगे चल के एक्सटेंड किया जा सकता है 3 ईयर्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ जो सिलेक्शन होगा वो मेनली पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। लेकिन मान लीजिए अगर स्टूडेंट का नंबर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया मतलब कि स्टूडेंट जो है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं, जितने स्टूडेंट की उम्मीद थी उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, तो बहुत से मेथड अपनाए जा सकते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को स्क्रीन आउट किया जा सके। जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे पहली स्क्रीनिंग हो सकती है, या फिर अगर आपका किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो अगर और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो उसके बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है। या फिर आपका जो दैट इज नंबर ऑफ पेटेंट अगर आपके पास कोई अवेलेबल है या कोई पब्लिकेशन आपने पहले किया है तो उसके बेसिस पे आपको स्क्रीन आउट किया जा सकता है। या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे स्क्रीन आउट किया जा सकता है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस या एकेडमिक मार्क्स है उसको एग्रीगेट लेकर जो है स्क्रीन आउट किया जा सकता है। या फिर जरूरत पड़ने पे एक रिटर्न टेस्ट भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये सारे कंडीशन तभी एप्लीकेबल होते हैं जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म चले आए। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रहता है तो वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाता है तो जो भी स्टूडेंट अ कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू एंड offer of appointment would be as per the vacancy available category and the discipline wise। तो कैटेगरी या डिसिप्लिन वाइज जो है स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका लिस्ट दे दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है, जैसे कम स्टूडेंट रहे तो पर्सनल इंटरव्यू होगा और ज्यादा स्टूडेंट रहे तो दैट इज रिटन टेस्ट लिया जा सकता है या पर्सनल इंटरव्यू करवाया जा सकता है या फिर अदर क्राइटेरिया अपनाया जा सकता है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला है अ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% होंगे फॉर अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरी, 54% होंगे फॉर OBC NC ST ST PWD इन स्कोर ऑफ ऑल इंटरव्यूज। तो जो भी स्टूडेंट मतलब कि अपीयर होंगी तो चाहे उनका रिटर्न एग्जाम लिया जाए या इंटरव्यू लिया जाए तो जितना वो मार्क्स स्कोर करेंगे, यानी कि अगर आप अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग जो है 60% स्कोर करना होगा इन ओवरऑल मतलब कि जो भी ये क्राइटेरिया रखते हैं। और SC ST PWD और OBC स्टूडेंट जो है उनको 54% मार्क्स स्कोर करना होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम स्टाइपेंड की कि इतना कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टाइपेंड क्या मिलेगा। तो स्टाइपेंड यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रखा गया है कि सारे के सारे जो ऑल मतलब कि इंक्लूसिव स्टाइपेंड जो होंगे वो 40,000 से लेके 50,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, और जिसमें कि बहुत सी चीजें मतलब कि इंक्लूडेड होंगी, जैसे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा मेक श्योर आपका फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस भी देखा जाएगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उन स्टूडेंट्स का जो है एक तरीके से जो है मेडिकल फिटनेस को चेक किया जाएगा। और अगर आपका मान लीजिए डिफेक्टिव कलर विजन है तो उन स्टूडेंट्स को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
राइट। इनफैक्ट देखा होगा आपने, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी मतलब कि जॉब पोस्ट होते हैं उनमें समहाउ मेडिकल फिटनेस जो है चेक किया ही जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज हाउ टू अप्लाई। तो आपको लॉग इन करना है इस वेबसाइट पे एंड क्लिक ऑन करंट ओपनिंग। करंट ओपनिंग पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट R&D सेंटर बेंगलुरु। वहां से इंस्ट्रक्शन रीड आउट करना है। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है इन रेलेवेंट विद अ रेलेवेंट डिटेल, और आपको सारा का सारा प्रॉपर ढंग से केयरफुली रीड करके तभी सबमिट करना है। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वापस से आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसमें जो जो डिमांड दी गई है लाइक फोटोग्राफ, CV, सब चीजें जो है आपको वहां पर एंट्री देनी, मतलब एंट्री करनी होगी। उसके बाद जो है, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म का आप खुद प्रिंट आउट निकलवा के वहां पे अपनी फोटोग्राफ मतलब आपको स्टिक करना है और अपना सिग्नेचर करके जो है अपने पास रख लेना है, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म तो ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो, लेकिन उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास भी रख लेना है, उसको प्रॉपर कंप्लीटेड फॉर्म में, ताकि फ्यूचर में अगर आपका सिलेक्शन होता है ना तो उसको एज अ रेफरेंस लिया जा सकता है, आपसे डिमांड किया जा सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी दिखाइए। तो वहां पे नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा डिटेल था, वो हमने देख लिया, और जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट करने से पहले जो है जनरल सेक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जब भी आप लॉग इन करें, एक प्रॉपर वर्किंग ईमेल आईडी एंड फोन नंबर दे, जिसके थ्रू जो है आपको कांटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स, अगर कोई किसी भी डिटेल के लिए अगर आपको जानना है तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और वहां पे जाके जो है करियर अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस पोस्ट एंड दी अदर पोस्ट, ठीक है। कुछ कुछ वेबसाइट्स भी यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं, उसको भी आप विजिट करके रीड आउट कर सकते हैं। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द पोस्ट, जो कि यहाँ पर हमारे पास जो है HPCL की तरफ से रिलीज किया गया था। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तब। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है, तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ ही डिस्कस कर दिया, तो उम्मीद करती हूँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।